हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अरावली का जो इशू है पूरी की पूरे इंडिया में आजकल तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और इसको लेकर के जो एंटी इंडिया पीपल हैं इंडिया में और भी देशों में, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एंटी इंडिया एंटी गवर्नमेंट बातें कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े लाइक कि हम अरावली को अगर नहीं बचाएगा तो हम गवर्नमेंट बदल देंगे। और इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यार, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, यू जस्ट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सो पॉलिटिक्स करना तो एकदम बंद कर दो। देखो, मैं आपको पहले बता दूं भाइयों, जो लोग एंटी इंडिया पीपल है ना, वो वीडियो को छोड़कर अभी चले जाओ, क्योंकि उनको दिक्कतें होने वाली हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे रियलिटी की बात करूँगा, मैं उनके मुद्दे को सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जो एक्चुअल रीजन है क्यों गवर्नमेंट ऐसा लेके आई, देखो गवर्नमेंट जो आज सेंटर में बैठी है, क्या आपको लगता है कि यार वो देश के खिलाफ कुछ भी चीज़ लेके आएगी? यार, अगर इस गवर्नमेंट पे आपको भरोसा नहीं है ना, तो आपको ये मान लेना कि आपको किसी भी गवर्नमेंट पे भरोसा बिल्कुल 0% भी नहीं होना चाहिए। अगर इस पे आपको 1% भी भरोसा नहीं है, तो यार ये गवर्नमेंट ना देश का कभी अहित नहीं कर सकती। और इसके लिए ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं देखो फैक्ट भी दे रहा हूँ। सो देखो, जानेंगे इसको बहुत ही आसान भाषा में कि एक्चुअली ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया, और ये 100 मीटर की लाइन थी, ये क्यों डिसाइड की गई, और इससे जो दिल्ली का AQI है उसका डायरेक्ट लिंक क्या है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और भारत को इफेक्ट करने वाली हर वो न्यूज, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार सच में अरावली को ख़त्म करना चाहते, तो सवाल एकदम सिंपल है, क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर्यावरण के खिलाफ फैसला ले सकती है? दोस्तों, सच यह है कि जो अरावली पर आया फैसला विनाश का नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही अराजकता को ख़त्म करने की कोशिश है। देखो, अभी तक एक कन्फ्यूजन थी पूरे के पूरे सिस्टम में। कहीं जो 30 मीटर की ढलान थी उसको पहाड़ बोल दिया जाता था, और कहीं 40 मीटर की जो ऊंचाई है उसको जंगल घोषित कर दिया जाता था। जिसमें क्या होता था कि एक अस्पष्टता फैली हुई थी पूरे के पूरे ऑफिसर्स या पूरे के सिस्टम में। जिससे क्या होता था कि अवैध माइनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोकल माफिया बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, और जिसको लेकर के केस बहुत सारे अदालतों में भी गए, वहाँ पे लटकते रहे, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। और तो इसको लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही रियल चुनौती थी। वो थी, देश कानून से चले या फिर भ्रम से, है ना। तो इसको लेकर के एक 100 मीटर की तकनीकी परिभाषा लाई गई। यह कोई मनमानी लाइन नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा पैरामीटर था जिसे हर राज्य में समान रूप से लागू किया जा सके। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 मीटर बोल दिया, ये साइंटिफिक तरीक़ों से प्रूव करके ये लाइन डिसाइड की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि अरावली शब्द का दुरुपयोग ना हो, ताकि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अवैध गतिविधियां ना चलें, ताकि पूरे देश में एक जैसा कानून हो सके। और ये फैसला माइनिंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि कानून को साफ करने के लिए लिया गया था। ताकि ये जो मैंने पहले बोला कि जो 30 मीटर की पहाड़ी है उसको पहाड़ घोषित कर देना, जिसको कहीं 40 मीटर की पहाड़ी है उसको जंगल घोषित कर देना, ऐसी जो अनक्लियरिटी फैली हुई थी वो ख़त्म हो सके। देखो, अब ग्राउंड रियलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो, सालों तक पूरी माइनिंग बंद रहने से हज़ारों लोग बेरोजगार हुए इस इलाके में, और पूरे इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ठप पड़ गई। और विडंबना यह रही कि इससे ना अवैध माइनिंग और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ किया कि जो ब्लाइंडली या फिर अंधाधुंध जो प्रतिबंध है वो अक्सर माफिया को मजबूत करते हैं। और जिसको लेकर के उन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित माइनिंग और सख्त निगरानी और जवाबदेही के लिए एक सिस्टम तैयार किया, ठीक है। और साथ ही ये भी क्लियर किया कि जब तक ये सिस्टम तैयार नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं ओपन किया जाएगा। ओके, सो इन रियलिटी ये कोई विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है अराजकता बनाम नियंत्रित विकास की। सो सरकार का रुख एकदम साफ है कि अरावली बचे और कानून भी स्पष्ट रहे और रोजगार भी बने और दिल्ली की हवा भी सुधरे। अब दिल्ली की हवा का अरावली से क्या कनेक्शन है? देखो, क्या होता है, जो जैसे जैसे अरावली कम होगी ना, जैसे जैसे अरावली की हाइट कम होगी, वैसे वैसे जो राजस्थान से जो धूल है वो डायरेक्ट दिल्ली में एंटर कर जाती है और दिल्ली की हवा में घुल जाती है। जिससे क्या होता है कि बहुत लंबे समय से जो दिल्ली का AQI है वो
400 पार कर जाता है, जो कि बहुत ही वेरी पुअर कैटेगरी में लाई करता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि दिल्ली का जो एक्यूआई है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि ये कैसे कंट्रोल होगा, वो ऐसे कंट्रोल होगा कि अरावली में सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग हो। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम माइनिंग को रोक लगा दें। माइनिंग का रोक लगाने का मतलब है कि जो हमारे देश को जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किसी भी धातु की या फिर किसी भी मिनरल की ज़रूरत है, वो हम अरावली से निकालते हैं। देखो जैसा कि आपको भी पता है कि राजस्थान इज़ वेरी फेमस फॉर मिनरल्स एंड बहुत तरह की धातुएँ जो हमारे देश को चाहिए होती हैं। अब ऐसा नहीं कि अब एकदम ठप कर दें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। हमारी जो क्या बोलते हैं आत्मनिर्भरता है इन धातुओं में, जो हमारे देश में सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमको इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, है ना? तो एकदम ठप भी नहीं कर सकते और एकदम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि जाके आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो कर लो। इससे एकदम अराजकता फैलती है राज्य में और पूरे देश में। तो कानून भी होना चाहिए, यही केंद्र सरकार चाहती है। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप भी वीडियो देख सकते हैं उनकी, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। मैं नहीं आपको कुछ भी, मैं यहाँ पे उनकी कोई कट वगैरह नहीं लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि अरावली को बचाने का मतलब कानून को गुड़मुड़ करना नहीं, और विकास का मतलब प्रकृति को कुचलना नहीं। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट आज जो कर रहे हैं वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही असली देश हित का फैसला है।